नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल अपनी बीएससी पार्ट सेकेंड की लेक्चर सीरीज में थर्ड पेपर ऑप्टिक्स पढ़ा रही थी। इसमें हम 5th यूनिट कर रहे थे लेजर। लेजर के लिए हमें पता है कि इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि हायर एनर्जी स्टेट के अंदर एटम्स ज़्यादा होने चाहिए एज कंपेयर टू लोअर एनर्जी स्टेट, और इस कंडीशन को हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन कहते हैं। यह स्थिति सम्मिश्र प्रतिलोमन की स्थिति कहलाती है। सम्मिश्र प्रतिलोमन की स्थिति लाने के लिए हम पंपन की प्रक्रिया अपनाते हैं। We use methods of pumping to obtain the condition of population inversion. अपने पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने रूबी लेजर के बारे में देखा था। रूबी लेजर की हेल्प से हम पिंक कलर की जो उसके अंदर लाइट आती है वो क्रोमियम आयन की वजह से आती है। तो रूबी लेजर की हेल्प से हम हाईली इंटेंस्ड लेजर बीम ऑब्टेन कर सकते हैं। पर रूबी लेजर के अंदर जो हमें लेजर लाइट मिलती है वो एक पल्स की फॉर्म में स्पंद के रूप में हमें मिलती है। हमें अगर सतत लेजर बीम चाहिए तो हम रूबी लेजर का उपयोग नहीं कर सकते। That means if we are in need of a continuous laser beam, then we cannot use a ruby laser. तो हमें सतत लेजर बीम ऑब्टेन करनी है, तो इसके लिए अपन हीलियम नियॉन गैस लेजर का उपयोग करेंगे। To obtain a continuous laser beam, we will use helium neon laser. अब हीलियम नियॉन लेजर की हेल्प से हम विजिबल रीजन के अंदर जो हम लाइट ऑब्टेन करेंगे लेजर की, उसकी वेवलेंथ होगी 6328 एंगस्ट्रॉम। अब अपन इसकी संरचना के बारे में देखेंगे। ये मेरे पास हीलियम नियॉन गैस लेजर है। इस हीलियम नियॉन गैस लेजर के अंदर ये लगभग 40 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2 मिलीमीटर डायामीटर की पायरेक्स कांच की प्लेट है। इस कांच की प्लेट के अंदर हम हीलियम और नियॉन गैस का मिक्सचर फिल करते हैं, और जो रेशियो हम हीलियम और नियॉन की लेते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 10:1 के अंदर हमने हीलियम और नियॉन इसके अंदर मिक्स किया है। ये जो हमारी ट्यूब है इसका प्रेशर हम 1 मिलीमीटर रखते हैं। यहाँ पर इस पायरेक्स ग्लास की ट्यूब के दोनों सिरों के ऊपर हम बोरोसिलिकेट कांच की प्लेट AA लगाते हैं। ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये ब्रूस्टर एंगल के ऊपर फिक्स्ड होती हैं। अब ये जो हमारी ट्यूब है इसको हम दो मिरर M1 और M2 के बीच में रखते हैं। इनमें से एक जो हमारा मिरर है M1 वो टोटली रिफ्लेक्टिंग है, और दूसरा जो हमारा मिरर है M2 ये पार्शियली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। हम इस ट्यूब के ऊपर इलेक्ट्रोड लगाते हैं। ये हमने इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है। इसके बीच रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स से हम हाई पोटेंशियल ऑब्टेन करेंगे। अब ये तो अपनी इस हीलियम नियॉन गैस लेजर की कंस्ट्रक्शन हुई। अब अपन इसकी वर्किंग को देखेंगे। हीलियम नियॉन गैस लेजर के अंदर हमने दो गैसेस ली हैं, हीलियम और नियॉन। ये मेरे पास हीलियम के लिए एनर्जी स्टेट्स मैंने बनाई है। हीलियम के अंदर यहाँ पर ये मेरी ग्राउंड स्टेट है,
इसके ऊपर दो मेटास्टेबल स्टेट्स होती हैं जिनको कि हमने F2 और F3 से डिनोट किया है। अब ये इसकी मेटास्टेबल स्टेट्स है। हमें क्या करना है, पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को ऑब्टेन करना है। इस कंडीशन को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, हम हमारा ये इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर की हेल्प से हाई पोटेंशियल लगाते हैं। हाई पोटेंशियल लगाने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, विद्युत विसर्जन होगा। विद्युत विसर्जन के द्वारा क्या होगा, हमारे जो परमाणु नीचे ग्राउंड स्टेट के अंदर थे, अर्थात हीलियम के जो परमाणु ग्राउंड स्टेट जिसको हमने F1 द्वारा दिखाया है, ये परमाणु टक्कर से हायर एनर्जी स्टेट F2, F3 में चले जाते हैं। अब F2, F3 में आने के बाद ये जो स्टेट्स हैं, ये स्टेट्स वरन नियम के अनुसार ये यहाँ से जो ट्रांजिशन है लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर, ये पॉसिबल नहीं है। ये दोनों स्टेट्स जो हैं F2, F3, ये मेटास्टेबल स्टेट्स हैं। मेटास्टेबल स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर जो कि F1 है, वहां पर एनर्जी रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। अब ये हीलियम जो है मेटास्टेबल स्टेट के अंदर आ गया, ये नियॉन गैस के एटम से टकराता है और नियॉन एटम को एनर्जी स्टेट E4 और E6 में ले आ जाता है। यहाँ पर ये परमाणुओं से टक्कर से नियॉन हमने दिखाया है E4, E6 एनर्जी स्टेट में आ गया। अब E4, E6 एनर्जी स्टेट में आने पर इंड्यूस्ड एमिशन के प्रोसेस से लोअर एनर्जी स्टेट्स जो कि नियॉन की E3 और E5 हमने यहाँ दिखाई हैं, यहाँ इसका ट्रांजिशन हो जाता है। ट्रांजिशन हो रहा है E6 से E5 में और एक ट्रांजिशन हमने दिखाया है E4 से E3 में। ये जो ट्रांजिशन है, इससे जो लाइट निकलती है, रेडिएशंस निकलती है, उनकी वेवलेंथ होती है 33,900 और दूसरी जो रेडिएशंस निकलती हैं, उनकी वेवलेंथ होती है 1,15,000 ये एंगस्ट्रॉम, ये इनकी वेवलेंथ है। तो ये जो लाइट है ये विजिबल रीजन में नहीं है। अब ये रीजन जो है विजिबल में नहीं है, इसलिए ये रीजन अपने काम का नहीं है। पर अगर अपन ट्रांजिशन देखें E6 से E3 के अंदर, तो इस रीजन में जो लाइट एमिट हो रही है उसकी वेवलेंथ होती है 6328 एंगस्ट्रॉम। ये लाइट विजिबल रीजन के अंदर है। तो हमें यहाँ पर रेड कलर की लेजर लाइट जिसकी की वेवलेंथ है 6328 एंगस्ट्रॉम, ये अपने को हाईली इंटेंस लेजर लाइट मिलती है। अब नियॉन गैस एक्साइटेड स्टेट E3 में है। E3 में से वो स्वतः उत्सर्जन द्वारा नीचे वाले ऊर्जा स्तर E2 के अंदर आ जाता है। इससे जो प्रकाश किरण निकल रही है उसकी तरंग दैर्घ्य होती है 6000 एंगस्ट्रॉम और बाद में ये आयन जो गैस है, जो नली है, जो हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली है, इसकी दीवारों से टकराते हैं और जो इनकी एक्सेस एनर्जी है उसको वो खो देते हैं और अपनी लोएस्ट एनर्जी स्टेट E1 के ऊपर आ जाते हैं। तो हमारे पास ये जो प्रक्रिया है, यहाँ पर परमाणु
लोअर एनर्जी स्टेट F1 से हीलियम के परमाणु हायर एनर्जी स्टेट F2, F3 में कंटिन्यूसली आते रहते हैं, तो हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन आती है। और पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन आने पर ये नियॉन को टक्कर से E4, E6 स्टेट में पहुंचा देते हैं। फिर हमें इंड्यूस्ड एमिशन से ट्रांजिशन जो होता है E6 से E3 में, यहाँ पर ट्रांजिशन से हमें लेजर लाइट मिलती है जिसकी की वेवलेंथ है 6328 एंगस्ट्रॉम। अब ये जो लेजर लाइट हमें मिल रही है, ये इस डिस्चार्ज ट्यूब की लेंथ के अक्रॉस ये लेजर लाइट मूव करती है और ये जो मिरर है इससे इसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है और हमें हाईली इंटेंस्ड एक कंटिन्यूस लेजर बीम यहां से मिलती है। यहां से जो अपने को लेजर बीम मिल रही है वो पल्स्ड लेजर बीम स्पंद के रूप में ना होकर के निरंतर आती हुई लेजर प्रकाश पुंज मिलती है। A continuous laser light is obtained. तो यहां पर हमारे पास हाईली इंटेंस्ड लेजर बीम हमने ऑब्टेन की। तो ये वाला जो लेजर है ऑब्टेन करने का मेथड है, इसके अंदर हमने दो गैसेस का मिक्सचर लिया था। तो ऑप्टिकल पंपिंग की मेथड से हम पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन को ऑब्टेन करके फिर हम स्टिमुलेटेड एमिशन की हेल्प से हाईली इंटेंस लेजर बीम को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब अपन देखेंगे लेजर किरणों के कुछ विशिष्ट गुण, सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम। लेजर के अंदर जो लाइट है दैट इज हाईली इंटेंस लाइट। ये लाइट अत्यधिक तीव्रता वाली होती है और उच्च कोटि की दिशात्मकता होती है। हाईली डायरेक्शनल लाइट इट इज। मोनोक्रोमेटिक होती है, मतलब ये जो प्रकाश है इसकी आवृत्ति समान रहती है। आकाशीय और कला संबंधता के गुण का इसके अंदर होता है। देयर इज स्पेशियल एंड टाइम कोहेरेंट प्रॉपर्टी इन अ लेजर लाइट। अर्थात ये जो तरंगे हैं इनके बीच में अगर अपन कला संबंधता देखेंगे तो ये कोहेरेंट लाइट की तरह काम करेंगी। और अगर हमारे पास n कला संबंध स्रोत है और हर स्रोत से जो तीव्रता उत्पन्न हो रही है उसका मान अपन I से लिखें, तो हमारे पास इन कला संबंध स्रोतों से जो तीव्रता प्राप्त हो रही है वो Ni के बराबर होगी। Thank you students for watching.